आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। आज़ादी मात्र 3 अक्षरों से बना एक शब्द नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता है जो जीवन को जीवंत बनाती है। गुलाम भारत में 28 जनवरी 1865 को पंजाब के जगरांव में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रेवाड़ी के एक उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय में हुई, जहां उनके पिता उर्दू पढ़ाया करते थे। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने लाहौर से वकालत की, जहां उनकी मुलाकात लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे प्रखर स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। उसी काल के दौरान वे हिंदू सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती की छवि से प्रभावित हुए और आर्य समाज का हिस्सा बने। उन्होंने आर्य गजट की स्थापना की और उसके संपादक भी बने। 1886 में वकालत के अभ्यास के दौरान उन्होंने हिसार में कुछ लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की और साथ ही 1888 और 1889 में भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लिया। 1892 में वे वकालत करने के लिए लाहौर चले गए और वहां पर अपनी कलम के बल का उपयोग करके लाला जी ने द ट्रिब्यून समेत कई अखबारों में लेख दिए। इन सब के बीच एक बात थी जो उन्हें हमेशा सताती थी, और वो थी आजादी। पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय रखने वाले लाला लाजपत राय ने 1914 में सब कुछ छोड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से देश की आजादी में संलग्न कर दिया। इस प्रयास में वो उसी साल ब्रिटेन भी गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दौरा भी किया। 1917 से 1919 के दौरे में 1917 में सीनेट की बैठक में उन्होंने 32 पन्नों की याचिका दी, जिस पर चर्चा भी की गई। भारत में लौटने के बाद 1919 में वे कांग्रेस के विशेष सत्र का हिस्सा बने, जिसमें असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। 1920 में कोलकाता अधिवेशन के बाद उन्हें भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उसी साल एक ऐसा घिनौना कृत्य घटा जिसने संपूर्ण भारत को झकझोर कर रख दिया, और वो था जलियांवाला बाग कांड। राष्ट्रवादी और उदारवादी सोच रखने वाले लाला जी को अपने भाई बंधुओं की दुर्गम हत्या की खबर ने आहत कर दिया। फिर पंजाब में अहिंसा रूपी असहयोग आंदोलन की क्रांति आई, जिसका नेतृत्व लाला जी ने किया, और तभी से वो पंजाब केसरी कहलाए। क्रूर अंग्रेजों को ये रास ना आया और लाला जी को 1921 से 1923 के बीच में जेल में डाल दिया गया। परंतु लाला जी के स्वतंत्र विचारों को कैद करना कहां अंग्रेजों के बस में था। जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन आयोग लागू किया गया, तो उसके विरोध का नेतृत्व साइमन वापस जाओ के नारे से लाला जी द्वारा झंडा फहराकर शांतिपूर्वक किया गया। मगर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला जी घायल हो गए, परंतु उनका देश प्रेम अभी भी अटल था। उन्होंने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर हमला भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होगी। पूर्ण स्वतंत्रता पर विश्वास रखने वाले लाला जी न केवल देश की आजादी के लिए भरसक प्रयास करने वाले थे, बल्कि देश के विकास में भी क्रमबद्ध रहे। 1894 में दयाल सिंह जी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करवाना उनके उन कार्यों में से एक है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में मदद की। और इसी के चलते 17 नवंबर 1928 को ब्रिटिश चोट के कारण शारीरिक रूप से घायल हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। परंतु वो पूर्ण स्वतंत्रता का सपना जो उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दिखाया था, वो 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ, और उसी के साथ लाला लाजपत राय करोड़ों भारतीयों के दिल में अमर हो गए। देश के ऐसे ही मतवालों की कहानी सुनने के लिए बने रहिए
द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।